हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की ईवीएस, जिसमें चैप्टर है आपका 12। इसमें हम पढ़ेंगे चेंजिंग टाइम। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज चेतन दास। मेरा नाम क्या है? चेतन दास है। मैनी ईयर्स एगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। बहुत साल पहले मैं तुम जैसे बच्चों को ही पढ़ाया करता था। These days I spend my time by writing about the days when I was young. आजकल मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड करता हूँ? मैं लिखता हूँ जो मेरे टाइम में हुआ था, यानी कि जब मैं छोटा था, जब जो मेरे साथ हुआ है मैं उसके बारे में लिखता हूँ। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ विथ यू। अब मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब बिग मूव, जो उनके लाइफ में जो चेंज हुआ, मूव किया उन्होंने, ठीक है। रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 ईयर ओल्ड। मुझे याद है जब मैं 9 साल का था। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर्स एगो। ये बात 60 साल पहले की है। दैट वॉज व्हेन वी लिव इन डेरा काजी खान। टूडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। ये उस टाइम की बात है जब हम लोग डेरा काजी खान गाँव में रहा करते थे, और ये प्लेस कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। उस टाइम हमारे चारों ओर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वट वॉज हैपनिंग। वन डे बाबा टोल्ड अस। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है, मैं क्या करूं। That we had to leave our village and move to other place. बाबा ने कहा कि हमें अपना विलेज छोड़ना पड़ेगा और दूसरी जगह हमें जाना पड़ेगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। मैं बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि मुझे अपना घर और गांव दोनों ही छोड़ना पड़ रहा था। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई youngest brother and sister, and I took a train to come here. ये बात 1947 की है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी टाइम हमारे देश में क्या है, जो इंडिया को और पाकिस्तान से अलग कर दिया था, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों चीज़ें अलग अलग कर दी गई थी। अब वो कह रहे हैं वही वो जगह थी जहाँ मेरे और यानी कि सभी फ्रेंड्स रहा करते थे। तो हम लोगों ने क्या करा, अम्मा, बाबा और मेरा जो छोटा ब्रदर है, बहन है, हम सभी लोगों ने ट्रेन ली और हम लोग यहाँ पे आ गए, नियर दिल्ली, यानी कि दिल्ली के पास में आ गए। लाइक अस मैनी पीपल्स फ्रॉम और एरिया ऑल्सो मूव्ड। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारी तरह कई लोगों ने भी वहाँ से मूव कर दिया गया था। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, तो इंडिया और पाकिस्तान का क्या है, पार्टीशन हुआ था, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए तो कुछ लोग इंडिया में ही रह गए थे। तो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान में चले गए। जिसको जहाँ अच्छा लगा वो लोग वहाँ चले गए। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। देखिए, जो मैंने अभी बताया, बहुत से लोग क्या है, पाकिस्तान चले गए और बहुत से लोग इंडिया चले गए। कोई इधर उधर मतलब चला गया, जिसको जहाँ पे भी अच्छा लगा। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। देखिए, जब कोई अलग जगह से आता है, जैसे दूसरी कंट्री से आता है या कोई दूसरे शहर से आता है, नए शहर में, तो ऐसा तो नहीं है उनको सीधे घर मिल जाता है या उनको रहने के लिए घर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। उन लोगों को सबसे पहले कहाँ पे रखा गया था? कैंप में रखा गया था। वी लिव्ड इन बैग टेंट दैट वर पुट अप इन अ हुज ग्राउंड। हम लोग टेंट में रहे, जो कि एक बड़े से ग्राउंड में लगा हुआ था। दोनों जगह पे यही चल रहा था, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में यही चल रहा था कि लोग इधर उधर हो रहे थे, तो वो लोग सीधे टेंट में ही रुक रहे थे, किसी को घर नहीं मिल रहा था। अब आगे देखिए, अ न्यू होम। अब देखिए, जो चेतन दास हैं अपने न्यू होम के बारे में बताएंगे। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज। जो बाबा हैं, अब ये बाबा कौन है? चेतन दास के पिताजी हैं। जो बाबा हैं वो बोलते हैं कि हमें क्या कहते हैं, एक ज़मीन मिल गई है। कहाँ पे? सोना विलेज में। सोना विलेज कोई गांव है, वहाँ पे हमें क्या है, थोड़ी सी जगह मिल गई है। तो वहाँ के बारे में अब वो बताएंगे। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर। उन्होंने बताया कि अब वहाँ पे हम अपना घर बना सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। हम सब क्या है, बहुत ज़्यादा खुश थे। बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस।
बाबा और अम्मा ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपने घर को बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड, हम सभी बच्चों ने भी मदद की, जो उनके चेतन दास के भाई बहन हैं उन लोगों ने। बाबा डग द सो, बाबा मिट्टी खोदते थे। एंड वी क्विकली फिल्ड एंड द पेन्स एंड पास दैम ऑन द अम्मा, हम जल्दी से पैन को फिल करते थे, यानी इसको फिल करते थे और अम्मा को पास किया करते थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स हस्क इन इट, हस्क यानी कि ये जो भूसा पड़ा है ना मिट्टी में, ये लोग क्या, गुड़िया और अम्मा भूसा मिलाते थे। बाबा पुट अप द वॉल, और बाबा दीवार बना रहे थे। किससे बना रहे थे? मिट्टी से बना रहे थे। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, हम थोड़ी सी दूर यानी थोड़ी सी पास में ही हम वहाँ से गाय का गोबर लेके आए। डंक मिक्स क्या होता है? गोबर। अम्मा मिक्स इट विथ द मड, अम्मा ने उसे मिट्टी के साथ मिलाया। किसको? गाय को गोबर को मिलाया। शी कोटेड द फ्लोर विथ द मिक्सचर जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस, उसने क्या करा? अब मिक्सर से उसको कोट कर दिया, पूरी तरीके से ढक दिया। पहले क्या है, मिट्टी के घर हुआ करते थे, ईंट को मिट्टी से जोड़ते थे, ठीक है, और फिर उसमें क्या है, मिट्टी और गोबर से लेप लगा देते थे कि वो एकदम प्लेन सा लगे, जैसे कि पलस्तर किया गया हो। पहले ऐसे ही घर बनाया जाता था। उसकी अम्मा ऐसे ही पुराने घर में किया करती थी, जैसे कि अभी कर रही हैं। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे, अब देखिए बच्चों, ये जो मिट्टी से घर को कोट किया गया वो क्यों किया जाता है? ताकि इनसे इंसेक्ट दूर रहें। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब बारी किसकी बची है? रूफ यानी कि छत बनाने की। बाबा मेड आ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द फ्लोर वॉल्स, बाबा ने क्या करा? चार दीवारें ऑलरेडी पहले से ही बना रखी थी, फिर उसमें क्या करा बाबा ने? अब उन्होंने वुड से यानी कि लकड़ी की स्ट्रिप को जॉइन किया, एक ढांचा तैयार किया। फ्रेम मीन्स होता है ढांचा, जैसे कि अब पक्के से घरों में क्या है, सरिया डालते हैं, वैसे ही पहले लकड़ियों से छत को बनाया जाता था। और उसको क्या करा? चारों वॉल यानी चारों दीवारों के ऊपर जैसे तैसे अटका दिया, यानी कि रख दिया। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम सो दैट ट्रीटमेंट्स वुड नॉट हार्म द वुड, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे नीम और किकर की स्टिक्स क्यों रखी, फ्रेम क्यों बनाया? क्योंकि जो दीमक होती है ना, वो उनको क्या है, लकड़ियों को खोखला कर देती हैं, उनको हार्म फैलाती है, यानी कि उनको नुकसान पहुँचाती हैं लकड़ियों को, यानी खोखला कर देती है। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड दैम विथ मड, अम्मा ने कुछ गनी यानी कि पुराने बैग्स उसके ऊपर रख दिया और मिट्टी से उसे कवर कर दिया गया। मड में यानी कि मिट्टी होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउस राउंड आवर हाउस व मेड लाइक आवर, हमारे जो आसपास में घर थे वो सब हमारे ही जैसे बने हुए थे। अ फ्यू वर डिफरेंट, थोड़े से वो कुछ अलग थे। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, मुझे अपना ही घर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, जैसे कि मेरा पहला वाला घर था वैसे ही मेरे को ही अपना नया वाला घर भी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये कैसा था बच्चों? उसके पुराने घर जैसा ही था। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका हिंदी एक्सप्लेन किया। सेकंड पार्ट में हम इसके आगे के चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई, हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू।